दोस्तों साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, इसके बाद सबसे अंत में होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन यानी कि साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उनमें सबसे अंतिम रूप से जो खेला जाता है यूएस ओपन, ये भी पूरा हो चुका है। विजेताओं की तस्वीर आपके सामने है। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सवालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। पुरुषों में विजेता बने हैं इटली के जेनिक सिनर, और उप विजेता कौन बने हैं तो इनका नाम आपको बताना है कमेंट करके। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ, इनके नाम में फ्रिड्स जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनको मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है कौन सा है, तो याद रखना कि विंबलडन जो है ना, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और ये शुरू हुआ था कब? 1877 में शुरू हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो 1905 में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था। 1905 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी इसके 20 साल के बाद, यानी कि 1925 में। यूएस ओपन सबसे नया है, ये 1968 में स्टार्ट हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, ये दोनों ही आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। जबकि अगर आप देखेंगे तो बीच वाले दो हैं, यानी कि फ्रेंच ओपन ये आपका होता है क्ले कोर्ट पर, मिट्टी पर, और विंबलडन जो होता है ना, ये प्राकृतिक घास यानी कि जो ग्रास कोर्ट है इस पर खेला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन जो होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ओपन 2024 पूरा हो चुका है और इसमें पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। ये हैं जेनिक सिनर इटली से। आपको याद होगा कि जो 2024 में पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें भी जेनिक सिनर ही विजेता बने थे, यानी कि एक साल में ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और उप विजेता कौन बने हैं तो ये हैं अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएस ओपन में महिला पुरुष एकल विजेता के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरेना सवालेंका जो कि हैं बेलारूस से, इन्होंने जीत लिया है। ये हैं आरेना सवालेंका, इन्होंने जीत लिया है यूएस ओपन महिला एकल का खिताब। उप विजेता कौन बनी हैं तो ये अमेरिका की रहने वाली जेसिका पेगुला हैं, इन्होंने उप विजेता का खिताब अपने नाम किया है। आरेना सबालेंका आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब भी इन्होंने ही जीता था। यानी कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में, तो इसमें मेन सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स दोनों सेम हैं। तो आप एक याद कर लो, आपको दोनों याद रहेगा। तो इस साल तो ग्रैंड स्लैम याद रखना आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। मेंस डबल का खिताब किसने जीता है तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें किसी भारतीय का नाम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल याद रखिएगा कि मेंस डबल का जो खिताब है ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। एक का नाम है मैक्स प्रूसेल, दूसरे का नाम है जॉर्डन थॉम्सन। वोमेंस डबल का खिताब जीता है ल्यूमिला किचेनाक ने, जो कि यूक्रेन की हैं, और जेलेना ओस्ट्रापेंकी जो कि लातविया की हैं। मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है सारा ईरानी और एंड्रिया वोवोसोरी ने, दोनों इटली से हैं। तो इस स्लाइड से तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपका जो पहला स्लाइड है ये महिला एकल वाला और ये पुरुष एकल वाला, यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे एग्ज़ाम में। एक बार हम लोग पुनः पूरा रिवीजन कर लेते हैं। साल के 4 ग्रैंड स्लैम हुए, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों सेम हैं, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। विजेता बने हैं जेनिक सिनर, इटली से हैं, याद रखना। उप विजेता हैं आरेना सबालेंका, ये बेलारूस से हैं, ये भी याद रखना। फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक महिलाओं में, जो कि पोलैंड की हैं। और कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो कि स्पेन से हैं। कार्लोस अल्काराज ने ही विंबलडन भी जीता था। और विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता है चेक गणराज्य की बारबरा क्रिजिकोवा ने। तो बस इतने ही पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।
इसे लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।